जयपुर। आगामी पंचायत राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरपंच संघ राजस्थान ने सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस मांग पत्र में सरपंचों और पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की प्रमुख मांग रखी गई है। सरपंच संघ ने सरकार से निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन योजना का स्वागत करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया से जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कोई असर न पड़े। मांग पत्र में सरपंच संघ ने कहा है कि जिन सरपंचों और जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त न किए जाएं। मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण करते हुए वर्तमान सरपंचों और जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जैसे कोरोना काल से आप लोग परेशान चल रहे हैं, कांग्रेस सरकार से ही आपको किसी तरह की कोई समाधान नहीं मिला, तो उसका लेके अब तक आपका किस तरह का नुकसान हुआ है, किस प्रकार का? देखो, कोरोना काल से जो हमारे को नुकसान हुआ है वो हमारे सबसे ज्यादा बजट को लेकर है, क्योंकि 2 साल का बजट जो कोरोना काल में पेंडेंसी रही वो आज दिन तक भी चल रही है और सरकार वो बजट ग्राम पंचायतों को दे नहीं पा रही है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में खत्म होने जा रहा है, लेकिन 2 साल का पैसा अभी तक भी बकाया है। तो जब तक बजट ही नहीं जाएगा तो पंचायतों में सरपंच विकास कार्य नहीं करा पाता है। तो इसको लेकर ही हम काफी समय से जब भी मांग उठाते हैं तब सरकार बजट रिलीज करती है, लेकिन टुकड़ों में करती है, वो पूरा आज दिन तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि चुनाव सरकार जो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत आगे बढ़ाना चाह रही है, नगर पालिकाओं में इन्होंने प्रशासक लगा दिए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासक ग्राम पंचायतों में नहीं लगे और हमारा जो 2 साल का कार्यकाल कोरोना में गया है वो भी पूरा हो जाए और सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन का सपना भी पूरा हो और ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों को कार्यभार दिया जाए जो एमपी मॉडल में दिया जाए। एमपी के अंदर सरपंचों को 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था, क्योंकि उनको कमेटियां बनाकर उनका अध्यक्ष बना के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। आंदोलन की चेतावनी दी आपने, कितनी तारीख से आपका आंदोलन चालू होगा? हमारा आंदोलन 6 तारीख को होगा। हम परमिशन लेंगे सरकार से और हमारा आंदोलन 6 तारीख से होगा। आपकी तरफ से अभी सरकार की तरफ कोई बात या प्रस्ताव रखा? बिल्कुल, सरकार की तरफ से वार्ता के लिए बात हो रही है, फोन भी आ रहे हैं, तो हम सरकार से वार्ता भी करेंगे और अगर हमारा समाधान पहले निकलता है तो हम नहीं चाहते कि सरकार का कोई मैनेजमेंट बिगड़े और सरकार का जो भी काम है उसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर आप आंदोलन पे जाते हो तो 9 तारीख से जो राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम है वो तो कहीं उसमें डिस्टर्बिंग नहीं आएगी? वो तो हम 6 तारीख को हमारा समय जब पूरा होगा तब हम लेंगे कि आगे कितने दिन के लिए करना है और राजस्थान में नहीं करके हम हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे भी जो पंचायत राज मंत्री है वो शिवराज सिंह जी है और वो मध्य प्रदेश से हैं और उन्होंने 2 साल सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया था, तो हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो भी राजस्थान में सरपंचों के लिए आवाज को बुलंद करने में हमारा साथ देंगे। निश्चित करा 6 तारीख को आपने क्या रहेगा? अभी तक हमने निश्चित नहीं किया है, सरकार से परमिशन के लिए जाएंगे तब सरकार बताएगी, या तो सरकार हमारे को जगह दे देती है, नहीं तो हम प्राइवेट जगह भी हम हमारे सरपंचों को एकत्रित करेंगे। ठीक है, आपका नाम? बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। नहीं, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। वो अच्छी चीज, हम उसका समर्थन करेंगे, उसका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। हमने 2 साल कोरोना काल में खोए हैं। ग्राम पंचायतों की स्थिति आज बहुत ही दयनीय स्थिति है। पिछली सरकार ने भी हमारी जो राशि एसएफसी की, एफएफसी की, मनरेगा की, वो हमें समय पर नहीं दी। इस सरकार से हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद सरपंच रहे हुए हैं तो गांव का विकास बहुत तेजी से होगा, गांव का वो ध्यान रखेंगे, लेकिन ध्यान रखने की बजाय हम लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी? अभी हमारे मटेरियल की राशि, एफएफसी की राशि बकाया चल रही है। स्टेट फाइनेंस के तो हमारे पिछली साल के 1863 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं और इस साल की पूरी राशि बकाया चल रही है।
गाँव में बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं, गाँव में मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है पंचायतों के पास, विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए मजबूरी से हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई विरोध हो, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है, सरपंचों का समय खराब होता है, लेकिन गांव के विकास के लिए मजबूर होकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और 6 तारीख को यह आंदोलन हम बहुत ही बड़े उग्र आंदोलन करेंगे, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। चुनाव को लेकर के भी 2 राज्यों में, झारखंड में भी 6-6 महीने से है ना, जो 4 बार सरपंचों को कार्यभार दिया है और 2 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उसका मुख्य कारण कोरोना था। मध्य प्रदेश में 2 साल सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा है, वहां भी जो मुख्य कारण था वो परिसीमन का था। यहाँ जो मुख्य कारण है वो परिसीमन का है, अभी जिलों का परिसीमन नहीं हुआ, जिला परिषदों का परिसीमन नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो पॉलिसी लागू कर रही है सरकार, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी और परिसीमन को लेकर के सरकार चाहे तो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ सकता है, सरपंचों को वो अपना कार्यभार दे सकती है। और यदि सरकार समय से चुनाव कराती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चुनाव समय से नहीं कराती है तो फिर सरकार, जैसे दूसरे राज्यों में कमेटी बना करके सरपंच को अध्यक्ष बनाया, वो कमेटी यहाँ भी बने और हम लोगों को उसका दायित्व दिया जाए। मैं जयराम पलसानिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। प्रशासक नहीं लगे उसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रशासक नहीं लगे उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, सरपंच